गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ मजाक उड़ाने वाले होते हैं। मुंबई के एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में रात के 9 बज रहे थे। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब ऑफिस खाली हो रहा था, लेकिन रंजीत के लिए असली काम अब शुरू होता था। वह एक साधारण क्लीनर था, झाड़ू पोंछा लगाने वाला। उसकी दुनिया ऑफिस की गंदगी साफ करने तक सीमित थी, लेकिन लोग उसकी आत्मा तक गंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अब एक गटर के कीड़े, जरा जल्दी कर, फर्श गंदा है। साले, तेरा बाप क्या यहां मैनेजर है जो इतनी देर लगा रहा है? तू बस सफाई कर, ज्यादा होशियारी मत दिखा। हर दिन की तरह आज भी रंजीत ये सब चुपचाप सह रहा था। वह गरीब था, मजबूर था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि नौकरी छोड़ दे, और कोई सुनने वाला भी नहीं था। अजीब घटनाओं की शुरुआत एक रात, जब ऑफिस पूरी तरह से खाली हो चुका था, रंजीत ने सफाई शुरू की। लेकिन आज कुछ अजीब था। ऐसी बंद होने के बावजूद कमरे में ठंडक बढ़ गई थी। अचानक वह कॉन्फ्रेंस रूम के पास से गुजरा तो उसे किसी की सरसराहट सुनाई दी। कौन है? उसने हल्की आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे की लाइट खुद ब खुद झपकने लगी। टेबल पर रखे कागज हवा में उड़ने लगे। रंजीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने ही वाला था कि अचानक एक परछाई तेजी से उसके सामने से गुजरी। वह घबरा गया। उसके पैर थरथराने लगे। डरते डरते उसने कूड़ा उठाने वाला बैग खींचा और जल्दी से वहां से भाग निकला। लेकिन जैसे ही वह क्लीनिंग रूम में घुसा, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रंजीत ने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था, मगर हाथ पर किसी की उंगलियों के गहरे निशान थे। भूत की पहचान। अगले दिन जब उसने चुपचाप अपना काम जारी रखा तो एक पुराना सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आया और धीरे से फुसफुसाया, तूने उसे देख लिया ना? रंजीत का दिल बैठ गया। किसे? गॉड ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, इस ऑफिस में 10 साल पहले एक पियान काम करता था। गरीब था, सब उसका मजाक उड़ाते थे, गालियां देते थे, मारते पीते थे। एक दिन कुछ कर्मचारियों ने उसे इतना अपमानित किया कि उसने इसी कॉन्फ्रेंस रूम में फांसी लगा ली। उसके बाद से कई बार अजीब चीजें होने लगी, लेकिन कंपनी ने सब दबा दिया। रंजीत की रूह कांप गई। खौफनाक बदला। रात होते ही रंजीत ने अपने कानों में हेडफोन लगा लिए ताकि किसी भी अजीब आवाज को ना सुन सके। लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट से नीचे जाने लगा, लिफ्ट अचानक बंद हो गई, लाइट छपकने लगी। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। अबे गटर के कीड़े, जल्दी कर, साले, तेरा बाप क्या यहां मैनेजर है? ये वही शब्द थे जो लोग रंजीत से कहा करते थे। रंजीत चीख पड़ा। लिफ्ट के शीशे में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन ये उसकी नहीं थी। ये कोई और था। आंखों में आग, गर्दन में फांसी के निशान और चेहरा पूरी तरह काला। लिफ्ट के शीशे में वही मृत खड़ा था। अब तेरा वक्त है, वह गुर्राया। लिफ्ट अचानक जोर से हिली, जैसे कोई उसे झकझोर रहा हो। रंजीत के कानों में एक जोरदार चीख गूंजी और उसके बाद अंधेरा छा गया। सुबह की दहशत। अगली सुबह ऑफिस के लोग आए तो लिफ्ट का दरवाजा आधा खुला था। अंदर रंजीत बेहोश पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर नीले और काले निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा हो। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो रंजीत बस एक ही शब्द बड़बड़ा रहा था, मुझे मत मारो, माफ कर दो। कंपनी ने इस घटना को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे यह खबर पूरे ऑफिस में फैल गई। बहुत से कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी और कॉन्फ्रेंस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अब भी देर रात जब ऑफिस खाली होता है, सफाई करने वाले कर्मचारियों को वहां से किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब तेरा वक्त है। क्या तुम ऐसे ऑफिस में काम करना चाहोगे? के बाद भी उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वह किसी को देखता नहीं था, लेकिन अंधेरे में किसी की मौजूदगी महसूस करता था। रात होते ही उसकी चीखें गूंजने लगती। लेकिन ऑफिस के कर्मचारी अब भी ये सब एक अफवाह मान रहे थे। एचआर मैनेजर विक्रम, जो बेहद घमंडी और नास्तिक था, इस भूत प्रेत की कहानी को बकवास समझता था। उसने सबके सामने रंजीत को बेइज्जत किया। तू ड्रामा कर रहा है, कामचोर कहीं का, ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब सिर्फ तेरी गंदी सोच है। रंजीत बस रोते हुए वहां से चला गया। लेकिन विक्रम ने ठान लिया था कि वह इस भूतिया अफवाह को झूठा साबित करके रहेगा। उसने रात को अकेले ऑफिस में रुकने का फैसला किया। अगर भूत सच में है तो मुझे भी आकर दिखाए। उस रात विक्रम पूरे ऑफिस में अकेला था। उसने जानबूझकर कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला और अंदर चला गया।
भूत की वापसी रात के 12 बज चुके थे। विक्रम ठहाके लगाकर बोला, हेलो मिस्टर भूत, मैं यहां हूं, अब क्या करेगा? अचानक एसी खुद ब खुद ऑन हो गया। लाइट्स फटने लगीं। टेबल पर रखी फाइलें हवा में उड़ने लगीं। और फिर एक खौफनाक परछाई उसके सामने आई। विक्रम ने देखा एक आदमी जिसके गले में रस्सी के गहरे निशान थे, चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें जलती हुई लाल थीं। मुझे भी तेरा ही मजाक उड़ाने का बहुत शौक था। परछाई की आवाज गहरी थी, मानो जमीन के अंदर से आ रही हो। विक्रम का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया। हवा में वही शब्द गूंजने लगे, अबे गटर के कीड़े, जल्दी कर, साले तेरा बाप क्या मैनेजर है? विक्रम के कानों में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिमाग में घुसकर चीख रहा हो। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगली सुबह सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने दरवाजा खोला तो विक्रम जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, हाथ पैर अकड़े हुए थे। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। डॉक्टर्स आए, लेकिन विक्रम कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस दीवार को घूर रहा था और कांप रहा था। अगले ही दिन उसने रिजाइन लेटर दे दिया और शहर छोड़कर कहीं गायब हो गया। अब क्या हुआ ऑफिस का? कंपनी ने यह कहकर मामला दबा दिया कि विक्रम को मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था। लेकिन जो कर्मचारी रात में वहां रुकते, उन्हें हमेशा अजीब चीजें महसूस होती। लोगों को खाली गलियारे में किसी के चलने की आहट सुनाई देती। कभी कभी सीसीटीवी कैमरों में कुछ सेकंड्स के लिए एक काली परछाई दिख जाती। रंजीत को ऑफिस से निकाल दिया गया, लेकिन जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, अब भी तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन अगला कौन होगा यह मैं नहीं जानता। क्या तुम ऐसी नौकरी करोगे जहां रात के अंधेरे में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो?